नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक और हम बीएससी की जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कैलकुलस एंड जो आपका समाकलन गणित और अवकलन गणित है, हिंदी के अंदर हम कहेंगे कैलकुलस वाला पोर्शन आज हम रिवाइज करने वाले हैं। देखिए 4-5 क्लासेज होंगी इसकी, क्योंकि समाकलन गणित के अंदर भी कुछ आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, कैलकुलस के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो कुल मिलाकर इस बुक के अंदर आपके 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ हम आज रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं देखिए आपको जो नया सिलेबस था जिसके अंदर आपके 1-2 टॉपिक जुड़े थे वो मैंने नहीं करवाए थे, तो देखिए अब वो चीज़ें एक बार मैं नया करवा कर आपको जो चीज़ें पढ़ा रखी हैं उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको रिवाइज हो। तो देखिए ये जो बचा जो 1-2 टॉपिक आपके जुड़े हैं, वक्रता कर्वेचर जुड़ी है, तो ये हम एक बार नहीं करेंगे। हमने जो पहले पढ़ा है उसी चीज़ को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन हम लगातार वहाँ से पूछे जाते हैं। वक्रता आप देख सकते हैं, जो भी आपके पास गाइड वगैरह हैं, नोट्स हैं, उनसे आप पढ़ लीजिएगा। पहले हम यही फोकस कर रहे हैं कि जो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूं वो चीज़ें आपको मैं कवर करा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैलकुलस, ठीक है, या अवकलन गणित इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला जो पोर्शन आता है इसके अंदर आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता है आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव। और फटाफट देखिए 3-4 इसके अंदर टॉपिक हैं, तो 3-4 क्लासेस के अंदर प्रत्येक क्लास के अंदर एक टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा आ जाएगा, फिर आपका समाकलन गणित के अंदर बीटा एमएन वाले फंक्शन आ जाएंगे, फिर आपके जो मीन वैल्यू थ्योरम है, मध्यमान प्रमेय है, तो वो चीज़ें हम कर लेंगे। तो यानी कुल मिलाकर अनंतस्पर्शी एक एसिम्पटोट्स जिसमें एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, तो वो हम चीज़ें करेंगे। तो एसिम्पटोट्स में 2 क्लासेज हो सकती हैं या 2 या 3 क्लासेज हो सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है वो। तो बस ये कुल मिलाकर 6-7 क्लासेज होंगी इसकी, और हम रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सब जानते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपके पास u बराबर कोई f बराबर कोई आपके पास फंक्शन है f x y, u बराबर मान लीजिए f x y। तो आंशिक अवकलन का मतलब क्या हो गया, जिसके सापेक्ष भी आप आंशिक अवकलन करेंगे। मान लीजिए आप कर रहे हैं ये x के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे, इसे कर्ल द्वारा व्यक्त करते हैं, सब जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या होगा, केवल मात्र x ही चर होगा, बाकी y यहां पर क्या होने वाला है, अचर होगा, y अचर। ऐसे ही अगर आप डेल u अपॉन डेल y निकालें तो यही सेम टू सेम इसके लिए होगा, क्या यहां x अचर हो जाएगा। तो यानी x को अचर लेते हुए x को कांस्टेंट की तरह मानना है और फिर y के सापेक्ष आपको अवकलन कर देना है। तो ऐसी चीजें हैं। ऐसे आप p द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा, किसे हम p द्वारा व्यक्त करेंगे, इसे हम q द्वारा व्यक्त करेंगे, ठीक है। और दोबारा हम अवकलन करते हैं। मान लीजिए ये तो u लिया है, अब फंक्शन ले लीजिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, आप निकालेंगे, ये r बराबर हो गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये किसके बराबर होगा, s के बराबर। और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आपका t के बराबर हो गया। ये चीज़ें आगे आपको पता चलेगी कि क्या चीज़ें होती हैं जब हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे, RT माइनस का स्क्वायर, इस प्रकार हम चीज़ें ज्ञात करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको काम पता चल जाएगी कि क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये मान रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका आंशिक अवकलन। जैसे हम एक क्वेश्चन करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन करें और उसके बाद इसको विधिवत रूप से हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसके अंदर, और प्रैक्टिस पर पूरा फोकस रखिएगा। और भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नोट्सों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड कराए हैं भाई, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनके अंदर। क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार आपको दिया है कि u बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, u बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। तो आपको निकालना है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स ज्ञात करो, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है कि ये कितना आएगा, और साथ में तथा डेल u अपॉन डेल y दोनों निकालो। यानी एक बार तो आपको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, और दोनों से क्या रिजल्ट आए वो परिणाम आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले u बराबर इसका निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है y अपॉन एक्स, तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं आप, जो फंक्शन बचा है ये y अपॉन एक्स, अंदर चलेंगे y अपॉन एक्स का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y तो कांस्टेंट है, y तो चर है, तो y आपका आगे आ गया। देखो y तो आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, तो y तो ये आगे आ गया। 1 अपॉन एक्स
एक्स के सापेक्ष करें तो 1/x, एक्स का कितना होगा, देखिए 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर, सब जानते हैं। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर लघुत्तम आएगा तो ऊपर जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एलसीएम वाला ऊपर गया, और इधर y माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास डेल यू अपॉन माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये आपके पास बच गया। बोलो, ऐसे ही आप देखिए ये निकाल सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे, वही सेम टू सेम, u बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स दिया है, ठीक है। अब देखो कैसे, वही डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है आपको, तो वही सेम टू सेम तरीका, क्या 1/y प्लस एक्स की होल स्क्वायर, इस बार y कॉन्स्टेंट नहीं है, y का कितना होगा, y का कितना होगा 1, और 1/x आपका ऐसा कैसा जाएगा, 1/x कॉन्स्टेंट है, तो y का तो 1 हो गया। अब देखो लघुत्तम ले लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वही लघुत्तम आएगा, ऊपर गया एक्स स्क्वायर, नीचे फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू में 1/x, एक एक्स कैंसिल, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये आपके पास बच गया। बोलो, ठीक है। तो आगे सिंपल क्वेश्चन है, तो एक दो आप और भी देख सकते हैं, तो ये चीज़ हमने शुरुआत कर दी है। आगे देखिए क्वेश्चन, बात करते हैं अपन, उच्च कोटि के आंशिक अवकलज। तो एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन दूं क्या आपको प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं, वो करना आपको। आपको क्वेश्चन दिया है कि u बराबर करना है आपको, मैं कराऊंगा नहीं है, u बराबर log, ठीक है, log दिया है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या करना है आपको, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई प्लस का डेल u अपॉन डेल जेड, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक, करेंगे आपसे बस। आंसर आएगा इसका 3/x प्लस वाई जेड, ठीक है, करना है आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, वही सेम टू सेम तरीका लगाना है, और कुछ ही नहीं। उच्च कोटि के आंशिक अवकलज, उच्च कोटि के आंशिक अवकलज, उच्च कोटि के आंशिक अवकलज, उच्च कोटि के आंशिक अवकलज कैसे करेंगे बताओ शाबाश। सिंपल सी बात है, एक बार तो आपने पहली बार कर लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, अब दोबारा करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर, देखो एक तो ये निकाला, फिर उसके बाद ये निकालेंगे, ये उच्च कोटि वाले हो गए, ठीक है। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें, फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालें, ऐसे ही आप डेल यू अपॉन डेल एक्स आपने निकाला, फिर उसके बाद ऐसे निकालें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये निकालें। तो यानी ये क्या है, सारे आपके उच्च कोटि के आंशिक अवकलज, यानी दोबारा करना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक आता है क्रम विनिमयता, क्या कि आप ये अवकलन करें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी पहले आप x के सापेक्ष करें या y के सापेक्ष करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मान बराबर आएंगे। यानी यहाँ पर पहले y के सापेक्ष करें फिर x के सापेक्ष करें, यहाँ पर पहले आप x के सापेक्ष करें फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, दोनों का मान बराबर आएगा। तो यानी ये क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या करता है, क्रम विनिमयता नियम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम बात करते हैं ऐसे, ठीक है, लिख लिया। क्रम विनिमयता नियम की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दिया है आपको कि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c, यानी अचर हो, बराबर c अचर, तो x बराबर y बराबर z पर, तो x बराबर y बराबर z पर आपको निकालना है डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर
z डेल एक्स अपॉन डेल वाई बराबर क्या, 1 लोग। ठीक है, ये आपको याद करना है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम तो z बराबर आपको फंक्शन बनाना है, z को एक तरफ रखो, बाकी सारे इधर जाने दो, यानी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि देखो इस प्रकार मिला हुआ आपको। तो सबसे पहले यहां पर मैं ऐसा करूंगा, देखो z की पावर z ऐसा रख लिया यहां पर, बाकी क्या जाएगा x की पावर x, y की पावर y। ठीक है, अब आपको पता है जब मैंने अवकलन आपको करवाया था, लिमिट्स वाली चीजें आपको कराई थी, जिसके अंदर आप डीएल हॉस्पिटल रूल वगैरह वो चीजें हम निकालना सीख रहे थे, जिसके अंदर हम अवकलन कर रहे थे, तो उसके अंदर एक बात आपको मैंने बताई थी कि अगर जहां भी इस प्रकार का आपको कुछ मिले, ऊपर पावरें मिले, तो वहां पर आपको लॉग लेना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग m की पावर n वाली, तो z log z यहाँ पर आ गया, यहाँ लगाऊंगा देखो log c log m अपॉन n वाली, तो log x की पावर x माइनस का, और यहाँ पर देखो डॉट वाली log m प्लस n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी और साथ में गुणा हो जाएगा log, देखो अब यहाँ पर ये लगेगी तो सेम y आगे आ गया, यहाँ भी x क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बोलो, ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मैं फटाफट करा रहा हूँ, एक एक चीज़ अब नहीं समझाई जाती, क्योंकि एक एक चीज़ आपको मैंने समझाई अच्छे से, तो ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, नॉर्मल सी बात है, याद रहनी चाहिए आपको। अब अवकलन करेंगे, देखो सबसे पहले हम करते हैं y के सापेक्ष अवकलन कर लो, एक बार हम y के सापेक्ष कर लेंगे और एक बार आप x के सापेक्ष कर लो, या पहले x के सापेक्ष कर लो फिर y के सापेक्ष कर लो, एक ही बात है। पहले मैं x के सापेक्ष कर लेता हूँ, x के सापेक्ष, क्योंकि मान तो आपको चाहिए दोनों, क्योंकि आपको देखिए y वाला निकालना है, तो पहले y का करके, पहले x का निकालो, y का निकालो, फिर एक बार फिर और कर दो x के सापेक्ष y का, तो यानी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो इसको करेंगे तो z को छोड़ दिया, log z का करेंगे तो क्या आएगा, z आएगा। ठीक है, 1 अपॉन z, और z का डेल z अपॉन डेल x दोनों में कॉमन ले लूंगा, यहाँ से इस बार मैंने छोड़ दिया log z को और इसका z का किया तो क्या आ जाएगा, डेल z अपॉन डेल x। देखो समझ के बात को, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, log c कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया। सेम वही x के सापेक्ष करेंगे तो इसी का मान आएगा, तो x के सापेक्ष करेंगे तो माइनस, तो ये पहले से ही है, x को मैंने छोड़ दिया, log x का किया, x आ गया, माइनस में पहली बार निकाल लेता हूँ, प्लस का x का करेंगे 1 और ये log x आ गया, तो यानी आपके पास क्या बच जाएगा, देखिए डेल z अपॉन डेल x, देखिए ये 1 हो गया, डेल z अपॉन डेल x आपके पास आ गया, माइनस का 1 प्लस का log x अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस का log z। और ऐसा ही किसके साथ आएगा, देखो इसी प्रकार आप इसका निकालेंगे तो यही सेम टू सेम यहां पर आएगा, इस बार y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो डेल z, इसी प्रकार डेल z अपॉन डेल y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 1 प्लस का log y अपॉन में 1 प्लस का log z, ये y का आ गया। अब इनमें से किसी का भी एक बार कर दो, देखिए ये y के सापेक्ष है, या फिर इसका y के सापेक्ष एक बार और कर दो, इसका x के सापेक्ष कर दो, यानी दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसका y के सापेक्ष करता हूं, डेल z अपॉन डेल y का, तो यहां पर क्या मान आएगा देखिएगा, एक बार और करते हैं, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, एक बार y के सापेक्ष करेंगे, इसका x के सापेक्ष करेंगे, तो देखिए x के सापेक्ष करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा log y, नीचे वाले का अवकलन होगा 1 प्लस log z का, क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन x है, तो उसका कैसे करते हैं, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वही सेम टू सेम लगेगा यहां पर भी फॉर्मूला, सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहां पर आपका लागू हो जाएगा। तो इतना हमने सही किया ना, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, सही है भाई, सही है, ठीक है। अब देखिए इसका हम करेंगे, नीचे वाले का क्या होगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस log z की स्क्वायर आ गया, देखो 1 अपॉन एक्स का यही तो होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद इस फंक्शन का करेंगे, log z का कितना होगा, 1 अपॉन z, और z का करेंगे तो डेल z अपॉन डेल x, समझे बात को। अब देखिए डेल z अपॉन डेल x का मान आप यहां से रखेंगे, ये रहा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, आपके पास मान आएगा, देखिएगा देखो यहां पर रखना है, तो 1 प्लस का log y अपॉन, देखिए इसका मान रखेंगे तो ये z हो गया 1 अपॉन z, डेल z अपॉन डेल x का मान देखिए कितना है, माइनस का 1 प्लस का log x अपॉन में 1 प्लस log z, और यहां भी 1 प्लस log z की स्क्वायर, तो देखिए कितना हो जाएगा, एक ये रहा 3 हो जाएगी ना, 3 हो जाएगी आपके पास।
तो आपके पास आंसर आ गया ये माइनस का 1 प्लस log x इंटू में 1 प्लस log y अपॉन में z 1 प्लस log z की क्यू। ये आंसर आ गया आपके पास। ये क्या आ गया आपके पास? आंसर आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत आई है आपको? इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। तो बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, लिख लो इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे समघात फलन, और उसके लिए एक आयलर प्रमेय आती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। समघात फलनों का आयलर प्रमेय। समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय का बात करने वाले हैं कि आयलर प्रमेय किस प्रकार समघात फलनों के लिए लागू होगी। ठीक है, लिख लिया? तो चलिए हम बात करते हैं आगे समघात फलन। आगे आता है समघात, समघात फंक्शन। ठीक है, समघात फलन। समघात फलन क्या होगा कि ऐसा आपके पास, यानी कोई फलन है, ऐसा फंक्शन है जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान रहे। यानी चाहे पहले पद में x की पावर 3 हो, y का पावर 1 हो, यानी 4 आ रही है, तो यानी प्रत्येक पद के अंदर 4 आनी चाहिए। दोनों की x और y दोनों की घातों का योग 4 आना चाहिए। अगर ये दोनों सभी में इस प्रकार बराबर चल रहा है, यानी 4 ही, कोई जरूरी नहीं है कि मैं तो बता रहा हूं कि पहले में 4 आ रही है, तो यानी कितनी भी आए, 5 आए, 6 आए, कितनी भी आए, प्रत्येक पद के अंदर जो चरों की घातें हैं x तथा y, उनका मान समान रहना चाहिए, उनका योग, टोटल घातों का योग समान रहना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो वो फंक्शन आपका समघात कहलाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए डेफिनेशन लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि दो चरों के फलन f(x,y) के प्रत्येक पद में, दो चरों के फलन f(x,y), दो चरों के फलन f(x,y) के प्रत्येक पद में, के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में यदि x तथा y की, यदि x तथा y की घातों का योग समान रहता है, घातों का योग अगर समान रहता है, या फिर आप कह सकते हैं सदैव समान, या फिर यहां पर अन रहता है, ये भी लिख सकते हैं कि अन रहता है, समान यानी अन रहता है, तो यह फलन n घात का समघात फलन कहलाएगा। तो यह फलन n घात का समघात फलन कहलाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी यहां पर, समघात फलन कहलाता है। तो यह फलन क्या कहलाएगा? n घात का समघात फलन कहलाएगा। जैसे हम देखिए यहां पर किस प्रकार हम बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, इस प्रकार उदाहरण दे रखा है f(x,y), ये दे रखा है। देखिए सबसे पहला a की पावर 0, ये कांस्टेंट है कोई, x की पावर n, पहले के अंदर n घात है, और देखिए दूसरे के अंदर ऐसे कम हो जाती है, एक घात ये कम हो गई और y की जुड़ गई। ठीक है, देखो आगे क्या हो गया, a2 xn-2 हो गया, और यहाँ पर y² हो गया। ऐसे ये लगातार बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि an हो गया y की पावर n। तो यानी लेकिन जो गाते हैं प्रत्येक पद के अंदर वो n ही गाते रहेंगे। तो ये क्या हो गया आपका n घात का, ये क्या हो गया n घात का समघात फलन। अब देखिए यहां पर किस प्रकार कन्वर्ट करना है। देखिए समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय आएगी, और जो लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, या तो स्टेटमेंट पूछ लेता है आयलर प्रमेय का क्या स्टेटमेंट होगा, तो इसमें स्पेशल क्लास के अंदर मैं कराऊंगा इस आयलर प्रमेय को, क्योंकि वहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। तो समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ में देखिए यहां पर किस प्रकार उस चीज को कन्वर्ट करना है। तो यहां से x की जितनी भी मैक्सिमम घात है वो आपको कॉमन लेनी है। अब देखो x की पावर n है, यहां पर मैं कॉमन लूंगा, x की पावर n कॉमन लिया, तो यहां कितना बचेगा a प्लस ये a1, यहां देखिए कितना आएगा
यहाँ मैं ये n घात आपकी कॉमन लूंगा तो देखिए एक एक चीज़ आपकी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, y अपॉन एक्स आ जाएगा, फिर y अपॉन एक्स की 2 आ जाएगा, इस प्रकार ये चीज़ें आपकी चलती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो n कॉमन लूंगा तो एक आपके पास नीचे बचेगी तो y अपॉन एक्स आ गया। ऐसे ही आगे वाले के लिए a2 y अपॉन एक्स की स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही आपकी चीज़ें कम होती जाएंगी और आगे ये बढ़ती जाएंगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो y अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, इस प्रकार आपको कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये किस रूप में बन गया, ये फंक्शन आपको इस रूप में बनाना पड़ेगा, एफ वाई अपॉन एक्स रूप में ये फंक्शन बन गया, तो ये कह सकते हैं कि n घात का समघात फलन है। ये आपको जितनी यहाँ पर मान आएगा वही बताएगा, जितनी आप मैक्सिमम x की पावर कॉमन लेंगे वही चीज़ ये बताएगी कि ये कितनी घात का समघात फलन है। तो ये चीज़ आपको इस रूप में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार आप y के लिए भी कर सकते हैं ऐसा, अगर आपका फंक्शन y के रूप में है तो आप y कॉमन ले लीजिए y की पावर n और f x अपॉन y, तो ऐसा भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी पड़ेगी, आयलर पर में हम करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कुछ फंक्शन मैं लिखता हूं और उसको बताने हैं कि वो समान घात के हैं या नहीं है, समघात हैं या नहीं, तो ये चीज़ आपको बतानी है। देखिए कुछ फंक्शन हम लिखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार दिया है आपको, ऐसा दे दिया क्वेश्चन एक, तो f बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, बताना है, 2-3 फंक्शन आपको लिख रहा हूं मैं। दूसरा फंक्शन आपको दिया है देखिए इसका प्रसार होता है, इस प्रकार लिख सकते हैं आप x माइनस का एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 5 फैक्टोरियल, ऐसे आगे 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 भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए बताना है समघात है या नहीं, तो एक एक चीज़ आप चेक करेंगे। देखो यहाँ पर x की पावर इस प्रत्येक पद के अंदर 2 है ना घात, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यानी ये क्या है, समघात फलन। ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ 3 है, 3 है, यहाँ 2 है, नहीं है समघात। यहाँ देखिए ऊपर एक एक घात का है, नीचे भी एक एक घात का, यानी 0 घात का समघात फलन हो गया, है ये समघात। क्या है, समघात। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, देखो 0 घात है, समघात। बात करें हम साइन इनवर्स एक्स की, तो यहाँ देखिए ये इसका प्रसार होता है साइन इनवर्स एक्स का। देखिए यहाँ समघात है क्या, देखो प्रत्येक पद के अंदर अलग अलग आते हैं, तो ये समघात नहीं है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन थे, तो आज हमने ये बातें की हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, एक इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो अपनी अगली क्लास के अंदर। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो, इस तरह की यूजफुल लेक्चर्स आपके लिए इस चैनल पर मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।